हम दो। कुंदन सब्जियों का व्यापारी था। कुंदन के घर के आगे ही उसकी खुद की जमीन थी। वहीं पर वो सब्जियों की खेती करता और बाजार में बेचता। इस बार कुंदन ने बैंगन की खेती की थी। वो बाजार में बेचने आया है। आओ आओ, बैगन ले लो, ताजे ताजे बैगन। भैया बैंगन कैसे दिए? 40 रुपए किलो। इतना ज्यादा? आप लीजिए तो आपके लिए 35 लगा दूंगा। कुंदन के बगल में ही एक सब्जी वाला था। वो चिल्ला चिल्ला कर मटर बेच रहा था। वो औरत मटर वाले के पास चली गई। ग्राहक कुंदन के पास तो आते पर बस दाम पूछकर चले जाते। बाजार में हर कोई मटर बेच रहा था। बस कुंदन ही अकेला था जो कि बैंगन बेच रहा था। हर कोई मटर बेच रहा है, ऐसे में मुझे भी मटर ही बेचना चाहिए था। बैगन की खेती करके अपना नुकसान कर लिया। बैंगन की बाजार में कुछ ज्यादा बिक्री नहीं हुई। 2 दिन के अंदर ही कुंदन के सारे बैंगन खराब हो गए। कुंदन को अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब की बार मटर की खेती करूंगा। कुंदन ने अपने बचे हुए पैसों से मटर की खेती करने का निर्णय लिया। अगले ही दिन कुंदन मटर की खेती करना शुरू कर देता है। कुंदन की 2 बेटियां थीं, जो कुंदन की मदद किया करती थी। कुंदन 2 महीनों तक मटर के खेतों में मेहनत करता है और 2 महीनों बाद उसकी मटर तैयार थे कटाई के लिए। पिताजी, मटर की खेती तो बहुत अच्छी हुई है। एक एक मटर अच्छे से बड़ा है। बढ़ेगा क्यों नहीं? हम तीनों ने इतनी मेहनत से की है। आज बाजार से आते आते पनीर लाऊंगा। आज हम मटर पनीर खाएंगे। 2 महीनों से पूरा परिवार रूखी सूखी रोटी खाकर अपना पेट भर रहा था। कुंदन सोचता है कि मटर की अच्छी बिक्री होने पर आज कुछ अच्छा खाएगा। कुंदन मटर बेचने लगता है पर अब बाजार में कोई भी मटर नहीं लेता है। आओ, ताजे ताजे मटर ले लो। ओ भैया, भिंडी है क्या? अरे मटर लेके जाइए, बहुत ताजे हैं। 2 महीने से मटर ही खा रहे हैं। भिंडी है तो बताओ। नहीं भाई, भिंडी तो नहीं है। कुंदन के बगल में एक सब्जी वाला होता है, रामू, जो कुंदन पर हंस रहा होता है। आओ आओ भाइयों, यहाँ आओ, भिंडी यहाँ है। कुछ लोग बस खेती करना जानते हैं, बाजार में कौन सी सब्जी चल रही है उन्हें पता ही नहीं होता है। इस बार भी कुंदन की कोई सब्जी नहीं बिकी है। कुंदन घर आता है। उसकी बेटियां पनीर का इंतजार कर रही होती है। कुंदन के पास पनीर ना देखकर कहती है, पिताजी, पनीर नहीं लाए? कैसे लाता, जब मटर की सब्जी बाजार में बिकी ही नहीं। आपने तो कहा था कि आज मटर पनीर खाएंगे। मुझे वही खाना है। मेरा दिमाग बहुत खराब है, चुपचाप से जो भी मिले खा ले। कुंदन गुस्से में अपनी छोटी बेटी बबीता पर चिल्लाता है। कुछ ही दिनों में मटर भी खराब होने लगते हैं। कुंदन सोचता है कि मटर खराब होने से तो अच्छा है कि वो छीलकर बाहर रख दे, ताकि कोई ना कोई जानवर पक्का खा लेगा। हर दिन एक चिड़िया आती, खुद मटर खाकर अपने परिवार वालों के लिए भी चोंच में ले जाती। देखते ही देखते ढेर सारी चिड़िया मटर खाने के लिए आया करती है। अच्छा है, मटर खराब होने से पहले खत्म हो गए, किसी का तो पेट भरा। वो चिड़िया फिर से आती है। अब कुछ नहीं बचा है, सब मटर खत्म हो गए। फिर भी वो चिड़िया कुंदन के पीछे पीछे आती है। अब खिलाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से। 6 महीने से मेरी बेटियों को अच्छे से खाना तक नहीं मिला है, कहाँ से पैसे आएंगे वो भी नहीं पता। कुंदन के पास खेती करने के लिए भी पैसे नहीं थे। कुंदन वही परेशान होकर बैठ जाता है। वो चिड़िया कुंदन के पास आती है और अपने मुख से सुनहरे का बीज निकालती है। इस बीज का क्या करूँ, अपने खेत में लगा दूँ? वो चिड़िया अपनी गर्दन हिलाती है। कुंदन चिड़िया पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सुनहरे का बीज वो अपने खेत में फेंक देता है। फिर भी कुंदन जहाँ जाता, चिड़िया उसके पीछे पीछे जाती। अरे अब क्यों मेरे पीछे लगी हो, वो बीज खेत में बो तो दिए। फिर भी वो चिड़िया वही खड़ी होती है। अब क्या उसमें पानी डालूं? चिड़िया अपनी गर्दन हिलाती है। अरे क्या मुसीबत है। कुंदन ने जहाँ बीज फेंका था वहाँ जाकर पानी डाल देता है। फिर जाके वो चिड़िया उड़ जाती है। कुंदन अपने घर चला जाता है। सुबह सुबह बबीता अपने खेत में आती है तो वो देखती है कि सारे खेत में फिर से मटर उग गए हैं। क्या, मैंने मटर की खेती तो नहीं की थी। कुंदन बाहर जाकर खेत में देखता है तो उसके खेत में मटर आ जाते हैं। अरे कल तक तो कुछ नहीं था खेत में, अचानक से मटर कहाँ से आ गए? जैसे ही कुंदन एक मटर को छीलता है तो अंदर सोने के मटर निकलते हैं और वो तीनों मिलकर खेत से सारे मटर घर ले आते हैं। उन्हें छीलकर सोने के मटर निकालते हैं। कुंदन और उसका परिवार बहुत खुश होता है सोने का मटर देखकर। पिताजी, पर ये सोने के मटर कहाँ से आए अपने खेत में? अच्छा, तो ये उस चिड़िया का कमाल है, उसी के बीच से ये सोने के मटर उगे हैं। कुछ सोने के मटर बेचकर कुंदन के घर के हालात बदल जाते हैं। उनकी परिस्थिति बदल जाती है। वो दान पुण्य भी करता है, साथ ही बड़े खेत भी खरीद लेता है। इस दिन के बाद कुंदन को कभी पैसों की कमी नहीं हुई। सुशीला नाम की एक लड़की अपने माँ के साथ रहती थी।
जब वो 2 साल की थी तभी कुछ बड़ी बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और तभी से सुशीला की माँ मीरा नौकरी कर अपनी बेटी का ख्याल रखती थी। सुशीला बड़ी ही सीधी सादी लड़की थी। आज वो 14 साल की पूरी हो चुकी थी। उसका जन्मदिन था तो मीरा सुशीला के बर्थडे का केक और बच्चों के लिए कुछ खाना लेने के लिए बाहर जाती है। जाते जाते वो सुशीला से, सुशीला बेटी मैं थोड़ी ही देर में वापस आती हूँ, तब तक उस टेबल पर तुम्हारा गिफ्ट रखा है, उसे खोलकर देखो तुम और जल्दी से तैयार हो जाना। मैं आने के बाद हम दोनों